श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड के अंदर हम आपको एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जो सवाल आपको अक्सर सताया जाता है, क्योंकि ये चीज आपके जीवन के अंदर, ये आपके किसी रिश्तेदार के जीवन के अंदर ये जो चीज है वो कायम बनती रहती है और उसकी जो समाधान है वो आपको प्राप्त नहीं होता। आप कई पंडितों से पूछते हो पर उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं होता। हम आज बात करेंगे कि पीपल के वृक्ष के बारे में। ये पीपल का पौधा और ये पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे पितरों के साथ इसको जोड़ा जाता है और पितरों के प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। पर ये जब पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के कोई भी दिशा में आउटर साइड यानी बाहर की तरफ जब ये पौधा उगने लगता है तो वो आपका एक चिंता का विषय बन जाता है। अक्सर कई आपने ऐसे पुराने घर देखे होंगे, वहां पे आपने पीपल के पौधे को उसकी छत की दीवार पे या नाली के पास या छत पे या कोई ड्राइंग रूम की बाहर की दीवार पे उगते हुए देखा होगा। और कई व्यूअर्स ऐसे हैं कि उनके दोस्तों के वहां पे ऐसा बनता है, उनके रिश्तेदार के वहां पे ऐसा बनता है, तो वहां पे एक चर्चा का विषय बनता है कि ये पीपल के जो पौधा है उसका करूं मैं क्या, ये क्या मेरे लिए शुभ है अशुभ है, इससे क्या मेरे जीवन में कोई बर्बादी आएगी, कोई दुर्घटना होगी। तो आज की पूरी वीडियो के अंदर आपका जो ये चिंताजनक सवाल है उसका जवाब मिलेगा और आपको उसका क्या समाधान करना है वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। कृपया अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं तो अवश्य इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो पे हमारी चैनल पे इसी तरह के टॉपिक के वीडियो ऑलवेज कंटिन्यूटी में अपलोड होते हैं, जिससे आपके जीवन में कई ऐसी जिज्ञासा वृत्ति वाले सवाल होते हैं उसका जवाब मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आपको हम बताते हैं कि पीपल का वृक्ष कैसे और कहाँ उगता है और उसके पौधे को उगने के बाद उसका क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है। ये किसी की एक पुरानी छत की दीवार है, वहां पे इस तरह से पीपल का पौधा उगा हुआ है। तो ये ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, आपके मकान में भी शायद, आपके फ्लैट में भी शायद, आप नए मकान में रह रहे हो, पुराने मकान में रह रहे हो, क्या कोई फ्लैट में रह रहे हो, तो वहां पे फ्लैट में जो आपका मकान है उसके आउटर साइड की दीवार पे इस तरह से कोई इमेज बनी, इस तरह से कोई घटना घटी होगी कि वहां पे पीपल का एक पौधा लगा होगा। तो इससे आप हमेशा चिंतित रहते। आपके बुजुर्गों के लिए एक सवाल बन जाता है कि इस तरह से पीपल का पौधा मेरे घर की दीवार पे लगा हुआ है बाहर की साइड, तो अब मुझे क्या करना है। तो इसके बहुत सारे इश्यू निकलते हैं। आप कई लोगों से पूछते हो, कई ब्राह्मणों से पूछते हो, वास्तु कंसल्टेंट से पूछते हो। आज मैं आपकी हर बात का यहाँ पे निवारण दे रहा हूँ और आपकी हर बात की जो आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर इस तरह से पीपल का वृक्ष आपने आपके घर के, तो इस तरह से यहाँ पे ये अगर ये पीपल का पौधा उगा है तो वो आपको एक चिंताजनक विषय है, उसका एक समाधान भी मैं आपको इधर बताऊंगा। और ये आपके घर के कौन से एरिया में, मीन्स कौन सी दिशा में उग रहा है, तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या समस्या आएगी वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है, ऐसा कोई मंजर आ रहा है आपके घर के अगल बगल में या आपके खुद के दुकान में भी या आपके घर में भी, तो आपको यहाँ पे क्या समाधान ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको ये भी बता रहे हैं, अगर ये पीपल का पौधा इस तरह से आपके घर के द्वार पे कहीं पे उग रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये कौन सी दिशा में उग रहा है आपके घर के दरवाजे पे, वो भी क्लियर करके दिखाएंगे और उस दिशा से आपके जीवन के अंदर क्या क्या कारण बन रहे हैं। मैंने अभी आपको जो सब इमेज बताई थी इस तरह से ये उगते हैं। कहीं नाली के पास उगते हैं, कहीं गटर के पास उगते हैं, कहीं दरवाजे की किचन यानी घर के किचन के बाहर की दीवार की तरफ उगते हैं। ये पौधे कहीं ना कहीं अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस मात्र इसके उपाय करने की जरूरत है। तो मैं भी आपको एक और चीज बता रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एस्ट्रो वास्तु के नजरिए से देखेंगे कि अगर पीपल का पौधा, ये मान लो आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है एंड वेस्ट है, तो वो किस दिशा में उग रहा है और वहां पे कौन से ग्रह डिस्टर्ब हो रहे हैं और उस जोन की क्या क्या नेगेटिविटी है, यहाँ पे मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और उससे आपको क्या सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो अगर पीपल का पौधा आपका फॉर एग्जाम्पल, अब ये पीपल का पौधा जो आपके घर के, समझ लीजिए, हम सबसे पहले बात करेंगे
कि आपकी ये साउथ वेस्ट की बाहर की दीवार की तरफ यहाँ ऐसे ये वहां पे ये पीपल का पौधा अगर आप उग रहा है तो उससे क्या आपके जीवन के अंदर इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट के अंदर दो दिशा है, एक साउथ है और दूसरी वेस्ट है। अगर वेस्ट और साउथ की हम बात करेंगे तो साउथ में मंगल ग्रह है और वेस्ट के अंदर शनि ग्रह। तो शनि और मंगल दोनों आपसे आपकी पीपल के पौधे के उगने की वजह से वहां पे दूषित होंगे, जिससे आपको पितृ दोष लग सकता है और आपके घर के अंदर या आपके जीवन के अंदर कभी ना कभी कोई बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ये ऐसा तथ्य है, ये ऐसा देखा गया है। जिस घर के साउथ वेस्ट के दीवार की बाहर, घर के दीवार की बाहर की तरफ या छत में साउथ वेस्ट कॉर्नर में, अगर जिस घर की छत के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर पीपल का पौधा उग गया है तो उनके जो ग्रह है वो शनि ग्रह और मंगल ग्रह दूषित होते हैं, पितृ दोष का सामना करना पड़ता है, अचानक कोई भी दुर्घटना उनके घर में होती है। यानी यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ का उपाय है, उपाय भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको थोड़ी वार्न करना चाहते हैं कि ये पीपल का पौधा अगर आपके घर में कौन सी दिशा में ज्यादा दुष्परिणाम दे रहा है तो यहाँ पे आपको सचेत होना है। अगर ये आपके घर के अंदर, देखिए यहाँ पे भी आपको एक मैं बता देता हूँ, समझो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपकी घर के छत पे या घर की बाहर की तरफ उगना है तो यहाँ पे आपको ये आर्थिक संकट देंगे, क्योंकि यहाँ पे बुध ग्रह दूषित हो रहे और ये आपको आर्थिक संकट देंगे। आपके पैसे में जो भी वृद्धि होती है, पैसे की बढ़ोतरी होती है, पैसे कमाने के जो संजोग होते हैं, अवसर होते हैं, वहां पे ये दूषित परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सचेत रहना है, घबराने की जरूरत नहीं, उपाय इस वीडियो में मिलेगा। अगर ये पीपल का पौधा अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन की एरिया में, यानी घर के छत पे या घर की बाहर की दीवार की तरफ, आउटर की साइड की दीवार की तरफ उग रहा है, तो ये देखिए आउटर साइड पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से उग रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सचेत होना है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ यानी बिजनेस की, जॉब की जो उन्नति है ना, वहां पे बाधा दे रही है। यानी कोई भी ऐसे दूषित परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे कि आपके बिजनेस के अंदर या जॉब के अंदर नुकसान आएगा। तो ये भी एक केस स्टडी है, ऐसा देखा गया है, ये तथ्य है, तथ्य से बात ली गई है। ऐसा आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, उपाय अवेलेबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ये पीपल के पौधे को अगर आप देखोगे तो आपकी नॉर्थ ईस्ट की, यानी आपके घर की छत पे या आपकी बिल्डिंग के बाहर की तरफ नॉर्थ ईस्ट में अगर उगा हुआ है तो यहाँ पे आपको भाग्य से संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, आपके बच्चों की पढ़ाई में, आपकी हेल्थ की पढ़ाई में इश्यू आएगी। अब ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो उसका क्या समाधान है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक शुभ दिन को ये पीपल के पौधे को उसके मूल समेत निकालना है। फिर आपको पीपल के पौधे को आपके घर की कोई भी जगह से उसके मूल समेत उसको निकालना है। फिर आपके घर के अंदर एक गमले के अंदर पीपल के पौधे को लगाना है और उसकी कुछ दिन तक सेवा करनी है, उसको पानी से सिंचन करना है और उसकी पूजा करनी है। फिर उस पीपल के पौधे को आप उस गमले के सहित कहीं पे जाके, वीरान जगह पे जाके खड्डा खोद के उसको वहां पे वापिस पेड़ को लगा देना है, यानी वो पौधे को लगा देना है। और वहां पे भगवान विष्णु को प्रार्थना करनी है कि आप ये हमारे जीवन में जो समस्या आई है उस समस्या में आप समाधान दीजिए हमें, और ये पीपल को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और उसके वृद्धि कीजिए, उसको उछेर कीजिए और उसमें आप हमारे जीवन की कोई भी कष्ट हो उसमें से हमें आपको बचाइए। ऐसी प्रार्थना करके पीपल के जो पौधा है जो आपके घर में लगा था, इस तरह से एक कहते हैं गमले के अंदर, और उसको आपको कहीं पे जाके लगा देना है। समय आते थे आपके जीवन के कष्ट जो भी होंगे वो सब निकल जाएंगे। और ये पीपल को भी हम कहते हैं एकदम पवित्र जगह पे लगा के आएंगे और इसको मान पूर्वक इसकी पूजा करनी है घर में, और सम्मान पूर्वक उनको कहीं पे हमें लगाना भी है। तो ये अगर आप क्रिया कर लेंगे, ये क्रिया को कोई दिन नहीं है, कोई शुभ दिन नहीं है, यानी कोई ऐसी तिथि नहीं है, ऐसा कोई संजोग नहीं है, ऐसा कोई वार नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो अगर ये उपाय आप कर लोगे। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, कई जगह ऐसा बनता है कि ये पीपल पे हम एसिड डाल देते हैं जो हमारे घर के दरवाजे की, हमारे घर के बाहर की दीवार पे लगा हुआ है या हमारे कहीं पे भी छत पे लगा है, उसको हम काट देते। पर ऐसा पाप नहीं करना। यहाँ पे पीपल वो हमारे पितरों के आशीर्वाद का एक बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना, ऐसा एक
वृक्ष है कि उसकी सेवा करने से पितृ पक्ष हमारे जो खुश होते हैं, तो उसकी जो प्रसन्नता के लिए हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, इसको थोड़े दिन सेवा करके कहीं पे जाके लगा देना है। फ्रेंड्स, ये अगर आपने उपाय कर लिया तो इससे होने वाले कोई भी कहते हैं संकट, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में नहीं आएंगे। और ये बहुत ही सरल विधि है, यहाँ पे कोई खर्च नहीं लग रहा, खाली सचेत होना है, थोड़ा आराम से वहां पे जाके वो वृक्ष को उसके मूल समेत बाहर निकालना है, पौधे को। कहीं पे ये क्या होता है, ये क्रिया है, अगर निकालने के समय कुछ हो रहा है तो वो भी आप टेंशन मत लीजिए, बट आप अपने दिल से ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे को इसको अपने घर में रख के बच्चे की तरह इसकी सेवा करनी है कुछ दिन तक, फिर उसको थोड़ा, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको जाके कहीं पे लगा देना है। सिंपली लॉजिक है, इसमें कोई टेंशन मत लीजिए। फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो समाधान लेने के लिए, और आपको भी कोई सब्जेक्ट पे वीडियो देखनी है तो हमें कीजिए, हम उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें समाधान चाहिए, हमें निवारण चाहिए और हमें उसकी रेमेडी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हमें किसी ना किसी तरह उसमें से कहते हैं ना उसका निवारण करके हम उसकी सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।